देखिए ये मतलब इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। जो हिंदी के विद्यार्थी हो गए वो यहाँ से इसे पढ़ लीजिएगा पॉज करके और बनाने का कोशिश कीजिएगा, है ना। आप लोग क्या करें कि मेरे साथ बनाने की कोशिश करें और उसके बाद आप लोग प्लीज़ मुझे अपना टाइम बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप लोगों को पर पजल कितना टाइम लगा, ठीक है। देखिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम लोग इंग्लिश के अकॉर्डिंग करेंगे। 8 बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट फ्रूट्स। अच्छा 8 बॉक्स है, उसमें ये सब फ्रूट है जिनका नाम गिवन है, ठीक है, रहता है या मतलब उसमें पैक्ड होगा। द लोअर मोस्ट बॉक्स इज 1। अच्छा मतलब घिसा पिटा वही हमारा कहानी है। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। दो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग खेलेंगे। उसके बाद हमें क्या बताया गया है यहाँ पर, एंड सो ऑन। द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव जैक इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो जैक। इसका मतलब क्या होना चाहिए ना, अगर 8 है तो आप लोगों को एक बात पता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अगर मान लेते हैं कि हम लोग जैक को यहाँ रखेंगे तो इसके ऊपर कितना है, 3 है, तो नीचे ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज ऊपर में लेस है। आप लोग आई थिंक इतना पता होगा, आइडिया होगा। यहाँ हमारा जैक हो गया। अब उसका क्या हमें बताया गया है, विच इज प्लेस 3 बॉक्सेस अबव एप्रिकॉट। एप्रिकॉट के 3 बॉक्स अबव, अवे अवे बोलने का मतलब होता है, अवे बोलने का मतलब या तो ऊपर या तो आगे, आगे बोलने का मतलब राइट में, ठीक है ना। अब अगर लेफ्ट के अकॉर्डिंग बोला जाएगा तो लेफ्ट में हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक्चुअली आपको आई थिंक इतना पता होगा, वर्ड की वजह से होता क्या है ना, कभी कभी जो कंडीशन है वो गलत हो जाता है, ठीक है। ये जो है काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अवे बोलने का मतलब या तो ऊपर या तो आगे, हमेशा आगे। लेफ्ट हैंड से अगर बात किया जाए तो राइट हैंड में, राइट हैंड की तरफ से अगर बात किया जाए तो लेफ्ट हैंड में, ठीक है। क्योंकि एंड के पहले जो होता है वो खत्म हो जाता है, उसे पीछे कहा जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद एप्रिकॉट, इसका मतलब टू, देखिए 3 बॉक्सेस बोलने का मतलब 2 का गैप होगा, 2 बॉक्स का गैप होगा, तो 1 2 यहाँ हमारा एपीआर आ जाएगा, एप्रिकॉट एपीआर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एप्रिकॉट एंड पियर क्या बोल रहा है, अच्छा ओनली 1 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन एप्रिकॉट एंड पियर, इसका मतलब हमारा पियर यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद एप्पल वाज प्लेस्ड इन एन इवन नंबर बॉक्स इमीडिएटली अबव बेरी बट नॉट एडिशन टू जैक। अच्छा हमारे पास इवन का बस यही बचा हुआ है, तो ये हमारा एप्पल हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा एप्पल हो जाएगा। देखिए इसमें मुझे लिखने में थोड़ा सा जो डिजिटल पैड है ना, थोड़ा सा मुझे मतलब प्रॉब्लम होता है बिकॉज इसका मुझे हैबिट नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें मुझे थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। अगर पेन पेपर पे मैं करता ना तो इसे और ज़्यादा फास्ट कर लेता, ठीक है। एंड इवन मुझे थोड़ा सा भी टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब उसके बाद हमें क्या बताया गया कि हाँ एप्पल जो है वो बेरी के जस्ट ऊपर है। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, आगे बट नॉट एडिशन टू जैक। जैक के एडिशन में ऐसे भी नहीं होगा बिकॉज 6 में नहीं होगा, 6 में होता भी नहीं बिकॉज बेरी के जस्ट ऊपर होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे हमारा जैक हो चुका है ना। और यहाँ पे नीचे वाले में आएगा नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पियर आ चुका है आगे। द नंबर ऑफ बॉक्स एबव बेरी इज 1 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो ग्रेप्स। बेरी के ऊपर एक ज़्यादा है, बोलने का मतलब एक है, तो इसके मतलब इसके नीचे कोई नहीं होगा। ये हमारा ग्रेप्स यहाँ पे हो गया, ग्रेप्स यहाँ पे हो गया। ये हमारा हो चुका है। एटलीस्ट 2 बॉक्सेस वे आर प्लेस्ड बिटवीन ऑरेंज एंड मेलन विच इज नॉट प्लेस्ड अबव ऑरेंज। इसका मतलब ऑरेंज हमारा ऊपर होगा और 2 बॉक्सेस उसके बीच में होगा। मेलन कौन सा हमारे पास है, ये है हमारा, ऑरेंज हो गया। यहाँ पे भी हमारा ऑरेंज हो गया। एक्चुअली दोनों कंडीशन हमारा सेम है, दोनों कंडीशन हमारे जो है ना वो बिल्कुल सेम हो चुका है बिकॉज इसमें कुछ भी गलत नहीं था। ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है, देखते हैं आगे। ये आप मिला सकते हैं एप्पल, बेरी, ऑरेंज, जैक, पियर, मेलन, एप्रिकॉट एंड ग्रेप्स। देखिए हिंदी के जो विद्यार्थी हो गए, छात्र हो गए, इसे पढ़ लीजिएगा या छात्राएं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 6 पर्सन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर ज्वाइनिंग द कंपनी इन डिफरेंट मंथ्स। अच्छा मंथ का क्या नाम है, अप्रैल मई जून अगस्त अक्टूबर इन दी सेम ईयर, ठीक है। दे आर ज्वाइंड इन डिफरेंट सिटीज। अच्छा अलग अलग सिटीज में इन लोगों का ज्वाइनिंग होता है किसी काम के लिए, जॉब के लिए। ये बेंगलोर है, ठीक है। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर। अच्छा वाई ज्वाइंट, इसे हम लोग क्या कर लेंगे, अप्रैल हो गया हमारा, उसके बाद मई था, क्या मई था, जून था, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। हम लोग 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम से कम पहले लेके चलेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगा तो हम लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी बढ़ाने से पहले आई थिंक आप लोगों को सोचना नहीं चाहिए, है ना, बिकॉज एग्जाम आपको देना है, जल्दी से एग्जाम निकालना है, जॉब लेना है ना। पॉसिबिलिटी के चक्कर में क्यों मतलब थोड़ा सा कमी छोड़ देना।
अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है, ये हमारा 31 दिन का होता है, ये हमारा 30 का होता है, अगस्त 31, अक्टूबर 31 और ये हमारा 30 का होता है। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, वाई ज्वाइन इन अ मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज। अच्छा, इवन नंबर ऑफ डेज एंड ज्वाइन टू पर्सन्स आफ्टर द वन हु ज्वाइन इन दिल्ली। अच्छा, इवन नंबर ऑफ डेज इसका मतलब हमारे पास एक ये हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं यहाँ पे आएगा? बिकॉज ये जो है वो दिल्ली के कहीं बाद में होता है, 2% बाद, है ना। इसका मतलब 1% का गैप है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा दिल्ली यहाँ हो जाएगा। हम लोग इसे DEL लिख लेते हैं, DEL, ठीक है, DEL। अब उसके बाद एक बार हमारा जो y है वो क्या कहाँ पे आ सकता है, इसमें हम लोग देख लेते हैं y हमारा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा दिल्ली आ सकता है, DEL। अब उसका क्या गिवन है, ये हमारा हो चुका है। ओनली वन पर्सन ज्वाइन बिटवीन वाई एंड जेड। अच्छा, वाई एंड जेड के बीच में एक पर्सन ज्वाइन करता है। एक बार हम लोग जेड यहाँ लिख लेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग, अच्छा इसके अकॉर्डिंग पता है क्या, एक कंडीशन हमारा और बन रहा है। क्या बन रहा है ना, चलिए इसे हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंडीशन लिख ही लेते हैं ताकि हम लोगों को बीच में फंसना ना पड़े। एग्जाम देखिए, एग्जाम में जैसे करना चाहिए ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। बेकार का मतलब मैं काबिल बनने के चक्कर में आप लोगों को गलत सलत कुछ भी बता दूं और आप लोग उसको फॉलो करने के चक्कर में फंस जाएंगे। एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप बोलेंगे क्या, मतलब पजल तो बना ही नहीं, सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फंस गए। फंसने का कारण क्या है कि आप पॉसिबिलिटी नहीं लिए। आप क्या करने लगे, आप मतलब इस चक्कर में चले गए, इस मतलब काबिल पनी में आप चले गए। काबिल पनी बोलेंगे तो जिसको ज़्यादा काबिल बनने का आदत होता है ना, उसे काबिल पनी कहा जाता है। होता क्या है कि आप इस काबिल पनी में चले गए कि आपको तो लगा कि नहीं यार, अगर मुझे XYZ किसी टीचर ने बोला है कि हाँ कम पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करो, तो हम लोग तो उसी ही अपनाने लगे। लेकिन सबके बस का बात नहीं है ना, आपको अपना भला देखना है ना, अपना एग्जाम निकालना है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी अगर आप बनाएंगे तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा ज़्यादा 20-30 सेकंड जाएगा, और कितना जाएगा, है ना, सोच के देखिए थोड़ा सा। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक बार हम लोग y को फिर से यहीं पे ले लेंगे और एक बार हम लोग z को इस बार नीचे ले लेंगे, बिकॉज एक बंदे का गैप है, और यहाँ पे हमारा ऐसा करके DL दिल्ली लिख लेंगे। अब उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंट, अच्छा इसके अकॉर्डिंग हमारा z जो है वो दिल्ली में आ जाएगा, 1% गैप है, बिकॉज द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंट बिफोर जेड इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंट आफ्टर द वन हु ज्वाइंट इन चेन्नई। अच्छा, जेड के पहले जितना है उतना ही चेन्नई के बाद होगा, तो यहाँ हमारा CHE लिख लेंगे। इसके पहले 1-2 है, ठीक है ना, आफ्टर द वन 1-2 1-2-3, तो यहाँ पे हमारा चेन्नई हो जाएगा, CHE 1-2-3, हाँ ठीक है। अब उसका जिसमें हमारा क्या है जेड, तो यहाँ पे हमारा चेन्नई हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, यू ज्वाइन इन अ मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज बट आफ्टर जेड। अच्छा, यू जो है इवन नंबर में ज्वाइन करता है जेड में, तो यहाँ हमारा वाई आ चुका है, तो यहाँ हमारा यू हो जाएगा। यहाँ हमारा देखिए जेड के बाद होगा, तो ये कंडीशन हमारा एक्चुअली कैंसिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा यू आना चाहिए था जेड के बाद इवन नंबर डेट पे, बट ये तो नहीं आ रहा है। अब उसके बाद इसमें हमारे जेड में यहाँ जेड है, यहाँ यू आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, इवन नंबर डे भी है। अब उसके बाद भी ज्वाइन 2 months बिफोर द वन हु ज्वाइंट इन पुणे। अच्छा, भी ज्वाइन 2 months बिफोर द वन हु ज्वाइंट इन पुणे। देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा मंथ है, ये अप्रैल मई जून तीनों साथ में है, जून जुलाई अगस्त, यहाँ पर एक का डेट है, बट यहाँ पर अगर हम लोग पुणे करेंगे तो यहाँ हमारा वाई है, बट यहाँ भी आना चाहिए था। हमारे पास अगस्त सितंबर अक्टूबर एक हमारा बचा हुआ है, यहाँ हमारा पुणे आ जाएगा, यहाँ हमारा भी आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का पुणे जो है फिर से यहीं आ जाएगा, बिकॉज मंथ तो सारा सेम है ना, चाहे पॉसिबिलिटी कितना भी हम लोग ले लें, यहाँ हमारा भी आ जाएगा। अब हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लगा होगा कि इस पजल में आप लोग अगर जैसे कि यहाँ पुणे लेंगे तो यहाँ पे एक छोड़ के अगर 30 जून को भी ले लेते, ऐसा अगर मानते, या तो आप लोग क्या सोचते कि चलो 31 अगस्त को अगर आप लोग पुणे ले लेंगे और 31 मई को खाली है, यहाँ पे मतलब जगह है ना बचा हुआ, मतलब वैकेंट है, तो यहाँ पर हम लोग भी को ले लेंगे। बट उसे उसे मतलब 2 मंथ्स का गैप नहीं करते हैं, है ना। मंथ वाले में होता क्या है कि थोड़ा सा ये ट्रिकी है। अगर आप लोग इसे समझ जाएंगे तो आपका पजल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व हो जाएगा एक्चुअली। बट अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग फंस के मतलब रह जाएंगे, आपका आंसर मैच नहीं करेगा, बात खत्म। क्यों? क्योंकि आप लोग है ना लॉजिकली नहीं देख रहे हैं, आप लोग बस जगह को फुलफिल करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको मंथ के अकॉर्डिंग देखना होता है। मंथ में हमारा अगस्त के बाद सितंबर आता है ना, तो सितंबर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्या? अगर यहाँ पे हम लोगों को जो भी मंथ गिवन है अप्रैल मई, देखिए ये हमारा अप्रैल मई जून अगस्त अक्टूबर एंड नवंबर गिवन है, तो क्या बाकी का महीना महीना नहीं होता है? होता है ना, ठीक है। यहाँ हमारा एक और क्या आ सकता है, जून के बाद क्या हमारा यहाँ जुलाई नहीं आ सकता है ना। अगस्त के बाद हमारा यहाँ सेप सितंबर नहीं आ सकता है क्या? आ सकता है ना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए भी नेदर ज्वाइंट दिल्ली नॉर बैंगलोर। भी जो है वो ना तो बैंगलोर में ज्वाइन करता है ना तो दिल्ली में ज्वाइन करता है। हमारे पास भी के लिए देखिए दोनों कंडीशन यही है। हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग बैंगलोर ऐसे लिख के काट लेंगे। क्यों?
क्योंकि दिल्ली का भी ऑलरेडी कट मतलब यहाँ पे दिल्ली के साथ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज एक बार हमारा दिल्ली देखिए यहाँ पे है और इसमें भी हमारा दिल्ली ऊपर में है, ठीक है, तो भी के साथ तो दिल्ली नहीं आ रहा है, बस बैंगलोर को लिख के काट देना है, मतलब कि इस तरीके से, ताकि आप लोगों को पता चले, आइडिया हो जाए क्या करना है। एक्स ज्वाइंट बिफोर डब्ल्यू हु इज नॉट ज्वाइंट इन चेन्नई। अच्छा, एक जो है वो डब्ल्यू के पहले ज्वाइन करता है। देखिए यहाँ पर आपको इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, एक्स जो है वो डब्ल्यू के पहले ज्वाइन करता है, एक ही जगह है ना, एक्स हो गया या डब्ल्यू हो गया, लेकिन डब्ल्यू जो है वो चेन्नई में ज्वाइन नहीं करता है। ये हमारा कंडीशन जो है, या हमारा ये जो पॉसिबिलिटी वो गलत हो चुका है, ठीक है। इसमें हमारा डब्ल्यू के पहले एक्स होगा, तो एक्स हमारा जाहिर सी बात है ही होगा, यहाँ हमारा डब्ल्यू हो जाएगा, जो कि चेन्नई में नहीं कर रहा है, सही बात है, यू कर रहा है चेन्नई में, इसके अकॉर्डिंग। अब उसके बाद नेदर भी नॉर वाई ज्वाइंट इन कोलकाता। देखिए भी और वाई जो है वो कोलकाता में ज्वाइन नहीं करता है, भी और वाई, तो ये इसका मतलब कोलकाता यहाँ नहीं आएगा, कोलकाता यहाँ नहीं आएगा, तो एक्स हमारा कोलकाता हो जाएगा क्या, हो जाएगा। भी हमारा बेंगलोर में नहीं करता है, तो वाई हमारा बेंगलोर हो जाएगा क्या। भी के पास हमारे पास कौन सा एक सिटी बचा हुआ है, मुंबई, मुंबई, इसे हम लोग MUM लिख देंगे, ठीक है, मुंबई। देख लेते हैं ये, तो देखते हैं, देखिए जेड दिल्ली, एक्स कोलकाता, वाई बैंगलोर, भी मुंबई, डब्ल्यू पुणे एंड यू चेन्नई, आप लोग मिला सकते हैं इसे। जेड दिल्ली, एक्स कोलकाता, वाई बैंगलोर, डब्ल्यू ये हमारा क्या था, मुंबई है ना, और ये भी मुंबई और डब्ल्यू पुणे एंड यू चेन्नई, ठीक है। आगे देखते हैं जल्दी से। हिंदी के जो विद्यार्थी हो गए वो इसे पढ़ के पॉज करके कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का, जल्दी से जल्दी से, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है भैया, लेट करने से क्या फायदा। देखिए इसमें क्या गिवन है कि 6 पर्सन्स अच्छा पार्टिसिपेटिंग इन अ कंपटीशन, ये सब 2 डेट वाला है, ये मंथ विद डेट वाला है, ठीक है। इसमें हम लोगों को कौन कौन सा मंथ गिवन है, ये जनवरी एंड अप्रैल गिवन है, ठीक है ना। जनवरी में हमारा क्या हो गया, 6, 11 और 27, और एक बार हमारा अप्रैल है 6, 11 और 27, ठीक है। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग बस 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐसे लेंगे और आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, इफ पार्टिसिपेट्स ऑन एन ऑड नंबर डेट ऑफ द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब ये हमारा 31 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ऑड डेट को, इसका मतलब एफ एक बार यहाँ हो जाएगा, एक बार एफ हमारा यहाँ हो जाएगा। अब उसका ये हमारा देखे एफ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है, ओनली 2% पार्टिसिपेट बिटवीन एफ एंड सी, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो एफ एंड सी, इसमें हमारा ऊपर जाएगा नहीं, एफ एंड सी, ओनली 2% पार्टिसिपेट करते हैं। 1% पार्टिसिपेट बिटवीन सी एंड बी, इसमें हमारा बी यहाँ हो जाएगा, इसमें हमारा बी यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेट्स बिफोर ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेट्स आफ्टर ई। अच्छा इसे हम लोग अभी लिख लेते हैं, बिकॉज हमें गिवन नहीं है, ये क्या है ना, ऐसे है, मतलब ई के ए के पहले जितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही क्या करेंगे, ई के बाद पार्टिसिपेट करेंगे, बस इतना ही इसका कहानी है। नेदर ए नॉट डी पार्टिसिपेट्स एडजेसेंट टू बी। देखिए एक बात हम लोग को क्या गिवन है ना, देखिए वैसे भी यहाँ पर तो हमारा ए और डी आएगा नहीं। अच्छा देखिए 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 कितना इजी ये पजल था, तुरंत सॉल्व हो गया। कैसे, अगर मान लेते हैं कि हम लोग एक बार ए को यहाँ लेते हैं या ई को यहाँ लेते हैं, और अगर हम लोग ई या ए को यहाँ लेते हैं, तो हमारे पास डी एक बचेगा, डी हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जो कि एडजेसेंट डी पार्टिसिपेट्स एडजेसेंट टू बी, मतलब कि नॉर बोलने का मतलब डी हमारा बी के पास नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा दोनों कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा जो ए है वो भी बी के पास नहीं आना चाहिए, अगर हमारा ए यहाँ नहीं आना चाहिए, और ए के पहले जितना लोग रहने चाहिए उतना ही क्या रहना चाहिए, ई के बाद में, ठीक है, ए के पहले जितना रहने चाहिए ई के बाद में रहने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा ए यहाँ नहीं आएगा, तो क्या हमारा ए यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एक बचेगा कौन सा, यहाँ पे हमारा ई आ सकता है, बिकॉज ई के साथ बी आ सकता है, ऐसा कुछ इसके साथ निगेटिव रिलेशन नहीं गिवन है। और एक हमारा डी हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज डी जो है वो भी बी के पास नहीं आना चाहिए। ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देखिए आप लोग मिला सकते हैं, डी ए एफ बी ई सी, डी ए एफ बी ई सी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो हिंदी वाले हैं ये पढ़ लीजिएगा, ये हमारा जो फ्लोर एंड फ्लैट वाला जो पजल होता है ना, ये फ्लैट एंड फ्लोर जो भी कर दीजिए आगे पीछे, ठीक है ना, वो है। उसमें भी देखिए मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल वाला है ये, ठीक है ना, वेरिएबल वाला है, उसमें भी क्या है 8 पर्सन्स है, कहाँ गया ये पेन जो है थोड़ा गायब हो जाता है, 8 पर्सन्स वाले हैं, ठीक है। बोलने का मतलब ए बी है, 2 फ्लैट है, 4 फ्लोर है, सॉरी ये आंसर मतलब आगे चला गया था, कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 8 पर्सन्स एन पी क्यू आर एस टी यू एंड डब्ल्यू आर लिविंग इन 2 डिफरेंट फ्लैट्स दैट इज ए एंड बी 4 स्टोरी बिल्डिंग, लोअर मोस्ट फ्लोर। अच्छा ये सब कहानी मतलब सेम है। उसके बाद ये बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फ्लैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। अच्छा 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलेंगे इसे। अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम लोग और इसे आगे बढ़ा लेंगे। ये हमारा हो जाएगा फ्लैट ए क्योंकि वेस्ट में है, ये बी,
और हमेशा वैसे भी फ्लैट ए और पी जो है वो हमेशा बेस्ट में रहता है, फ्लैट वन भी बेस्ट में रहता है। आई थिंक आपको आइडिया होगा इतना पजल बनाते हैं तो। अब हमें क्या कहा गया है, द वन हु लाइक्स, देखिए यहाँ तक सेम ऑर्डर है, बोलने का मतलब ये पजल का पार्ट नहीं था, है ना। अब उसके बाद पजल की कंडीशन का पार्ट नहीं था। अब उसके बाद द वन हु लाइक्स ऑरेंज लिव्स टू द वेस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना विच इज लाइक बाय एस। अच्छा, इसका मतलब ये हमारा ऐसे ऑरेंज हो जाएगा, ये बेस्ट में रहता है किसके, बनाना के। कौन लाइक करता है, एस। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं, देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रेप्स एंड बनाना। अच्छा, एक दो, यहाँ पे हमारा ग्रेप्स हो जाएगा, या तो ऊपर भी जा सकता है ग्रेप्स, ठीक है। अब उसका थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, द वन हु लाइक्स ग्रेप्स लिव्स इन फ्लैट बी। देखिए एक चीज हम लोग का आसान हो चुका है, बी जो है वो फ्लैट बी में रहता है, बिकॉज बनाना मतलब कि बनाना के साथ ही में रहता है ना, फ्लैट बी में रहता है, जो ग्रेप्स है वो बनाना के साथ ही में रहता है। इसका मतलब इसे हम लोग दो कंडीशन कैसे ले लेंगे तुरंत, और ओ आर ए लिख लेंगे ऑरेंज, ये हमारा बनाना है जिसको एस मतलब पसंद करता है, यहाँ पे हमारा ग्रेप्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस कंडीशन में हम लोगों का एक बार ऑरेंज ऊपर आ जाएगा, जो बी ए एन है बनाना, जो कि एस लाइक करता है, वो मतलब ऊपर आ जाएगा, और ये हमारा जी आर ए पी आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग खत्म हो गया हमारा काम। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, पी लीव्स जस्ट एबव टी इन सेम फ्लैट। अच्छा, पी और टी जो है वो साथ में रहते हैं सेम फ्लैट पे। The one who likes guava lives 2 floors above the one who likes papaya and both are living in the same flat as P। अच्छा, P वाले में ही सेम फ्लैट पे रहते हैं, और गुआभा जो है वो 2 फ्लोर्स एबव रहता है पपाया के। इसके अकॉर्डिंग हमारा यहीं पे आएगा, यहाँ पे हमारा जो है वो गुआभा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पी ए पी पपाया हो जाएगा, इसमें तो हमारा आएगा नहीं ना। अब उसके बाद इसमें हमारा यहाँ पे गुआभा हो जाएगा, और इसमें हमारा पीएपी पपाया हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और हम लोग को पता चल चुका है, जो पी एंड टी है वो इसी में रहेगा, जो पी एंड टी है वो इसी में रहेगा साथ में, ये हमारा पी है, ठीक है। अब उसका क्या गिवन है, दो जो लाइक मैंगो एंड पपाया लिव ऑन द सेम फ्लोर। अच्छा, मैंगो और पपाया वाले सेम फ्लोर पे रहते हैं। सेम फ्लोर बोलने का मतलब सेम फ्लोर ये होता है सेकंड, है ना। तो पपाया है तो यहाँ एम ए एन हो जाएगा मैंगो, यहाँ पर पपाया है तो यहाँ ग्रेप्स हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा कंडीशन गलत हो चुका है, ठीक है। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन एन एंड यू हु लाइक्स पपाया। यू जो है वो पपाया को लाइक करता है, यहाँ पे हम लोग यू लिख लेते हैं, और एन और यू के बीच में दो लोग रहते हैं, वो अच्छा वन फ्लोर है, वन फ्लोर है यू। एक बार हम लोगों का देखे, एक बार हम लोगों का एन जो है वो यहाँ पे आ सकता है, एक बार हमारा एन यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है ना, बिकॉज फ्लैट गिवन नहीं है। अब उसके बाद बोथ डब्ल्यू एंड क्यू लिव इन द सेम फ्लैट बट नन ऑफ देम लाइक वाटरमेलन। अच्छा, हम लोगों को एक बात अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमारा पी और टी साथ में आ सकता है। अगर हम लोग पपाया को देखें, पपाया के साथ यू है तो यहाँ टी आएगा नहीं, इसका मतलब जो है यहाँ पे हमारा एन नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा पी आ जाएगा, यहाँ हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। तो एन जो है वो हमारा कंफर्म हो चुका है कि जो ग्रेप्स के साथ आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है कि बोथ डब्ल्यू एंड क्यू लिव ऑन द सेम फ्लैट बट नन ऑफ देम लाइक्स वाटरमेलन। हमारे पास एक जगह है वाटरमेलन का जो यहाँ नहीं आएगा, तो टी जो है वो वाटरमेलन लाइक करेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऑरेंज और पपाया गुआवा तीनों गिवन है। अब उसके बाद Q does not live on an even number floor। इसका मतलब Q जो है वो यहाँ पर Q जो है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑड नंबर पे, थर्ड फ्लोर पे, और जो W है वो हमारा मैंगो लाइक करेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे N आ चुका है। अब उसके बाद कुछ और रह गया क्या, एक हमारा देखे Q के साथ हमारा एक फ्रूट आ जाएगा, तो Q के साथ कौन सा फ्रूट हमारा आ रहा है यहाँ पे, एप्पल। एप्पल देखिए ये हमारा एप्पल आ जाएगा, और ऑरेंज के साथ हमारा एक नाम बाकी है, तो क्या हो गया यहाँ पे एन पी क्यू आर आर। देखिए आर जी को जो क्या है वो ऑरेंज पसंद है, ठीक है। तो ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है, देख लेते हैं। देखिए पी गुआवा, एन ग्रेप्स, टी वाटरमेलन, क्यू एप्पल, यू पपाया, आर ऑरेंज, डब्ल्यू मैंगो, एस बनाना। देखिए आप लोग देख लीजिएगा पूरा सही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं जल्दी से। देखिए जो हिंदी वाले हो गए स्टूडेंट वही से पढ़ लीजिएगा। देखिए जो हमारा एज वाला पजल होता है ना वही है। देखिए बॉर्न बोलने का मतलब एज से रिलेटेड है। 6 पर्सन ये सब उनका नाम है, क्या करते हैं, सेम डेट ऑफ द सेम मंथ पे, मतलब इन लोगों का जन्म होता है ना, बट ऑन डिफरेंट ईयर्स, अलग साल में। 1994 है। चलिए इसे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे 94 लिख लेंगे, 97 लिख लेंगे, 99 लिख लेंगे, 03 लिख लेंगे, 08 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का इसके साथ है ना यहाँ पे एक वेरिएबल भी है, जिसे हम लोग दो कंडीशन में लेके चलेंगे।
इसे हम लोग दो कंडीशन में लेके चलेंगे, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे किससे कंपेयर करना है? अच्छा 2021 से कंपेयर करना है। देखिए 2021 से कंपेयर करने का मतलब क्या है ना कि 2021 है। देखिए इसको सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं कि 2021 ऐसे लिखें और जो सबसे ऊपर वाला मंथ है उसे क्या करें, माइनस कर लें। तो यहाँ पे 94 माइनस कर लें तो 11 में से 4 गया, 7 बचेगा। यहाँ पर हमारा हो गया 10 में से, अच्छा यहाँ पर हमारा 11 में से 7 गया, 4 21 है ना, तो यहाँ पे 1 बच गया, 11 में से 9 2 गया, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, 27 हो गया। हम लोग क्या पता चल चुका है कि यहाँ पे जो 27 आएगा, ठीक है, 27 ईयर्स। अब उसके बाद इसमें क्या करना है ना कि आप लोगों को जो ईयर हो गया, ईयर में आप लोगों को एज जो है वो कम करते जाना है। देखिए कैसे, यहाँ पर 94 से 97 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का, तो 27 में से 3 कम कर देंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा। यहाँ पर 97 और 99 में 2 का गैप है, बोलने का मतलब 2 साल आगे है 99, तो 2 साल आपको कम कर देना है। बिकॉज जैसे नीचे आता है ना वो क्या होता है, एज जो है वो कम हो जाता है। जिसका एज ज्यादा, जिसका मतलब ईयर ज्यादा रहेगा, है ना, उसका एज ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमारा 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 है, 3 बोलने का मतलब 4 कम है, 4 बोलने का मतलब ये 18 हो जाएगा। अब उसके बाद ये 18 ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं। अब उसके बाद हमारा ये 3 है, 8 है, 5 है, 5 बोलने का मतलब ये हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 8 है, 2 है, 10 है, इसका मतलब ये हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 11 वर्ष। अच्छा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और, वो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2021 में हम लोग जो डायरेक्ट यहाँ का है इसे भी माइनस कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग का क्या हो जाता है, ये हमारा ऑलरेडी 11 निकल गया। अब 11 अगर यहाँ निकल गया तो इसमें क्या करना है कि जितना मतलब जितना गैप है, डिफरेंस है, ठीक है ना, उसे क्या करना है, ऐड करते चले जाना है। तो 11 में 2 अगर ऐड कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे 13 हो गया, फिर 5 कर देंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताने के लिए था, बकवास किया है। अब उसके बाद इन नॉट इन सेम ऑर्डर, अच्छा ये सब चेन्नई में मतलब जन्म होते हैं। और अच्छा क्या क्या है जन्म, चेन्नई, कोयम्बतूर, इरोड, त्रिची, मदुरई एंड सलेम। अच्छा द एज ऑफ यू इज एन इवन नंबर, यू का जो एज है वो एक इवन नंबर है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को पता है क्या, शायद 3 कंडीशन लेना पड़ सकता है। कैसे लेना पड़ सकता है, 3 कंडीशन देख लीजिए। एज ऑफ यू इज एन इवन नंबर, एक बार हमारा यू यहाँ आ जाएगा, एक बार जो हमारा यू है वो यहाँ आ जाएगा। चलिए हम लोग इसमें एक और कंडीशन ले ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिमांड है, किसका डिमांड है, पजल का डिमांड है। एक बार हमारा जो यू है वो 18 में भी आ जाएगा, बिकॉज ये इवन ईयर है ना, बोलने का मतलब इसका साल है ना। एक बार हमारा जो यू है वो यहाँ पे 18 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, 2 पर्सन्स वेयर बॉर्न बिटवीन यू एंड द वन हु वाज बॉर्न इन मदुरई। अच्छा यू और मदुरई के बीच में 2 लोग, इसका मतलब 1 2, यहाँ पे हमारा एम ए डी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऊपर नहीं जाएगा तो मदुरई, यहाँ पे हमारा एम ए डी आ जाएगा, डी, ठीक है। यहाँ पर हमारा नीचे नहीं जाएगा तो 1 2, यहाँ पे हमारा मदुरई आ जाएगा, ठीक है। अब उसका द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर टू यू इज सेम एज दी यंगर टू एक्स, यंगर टू वाई। अच्छा यू से जितना यंगर होगा तो वाई से उतना नीचे होगा, तो ये वाई हो जाएगा। यू से 2 तो यहाँ पर हमारा वाई हो जाएगा। यू से 1 2 3 तो यहाँ पे हमारा वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाज, देखिए एक्स वाज बॉर्न 2 पर्सन्स बिफोर वाई, 2 पर्सन्स बिफोर वाई बोलने का मतलब 1 का गैप होगा, तो एक्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा, वाई से एक्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा, वाई से एक्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ जेड एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू द एज ऑफ द वन हु वाज बॉर्न इन सलेम। देखिए 27 है, 24 है, 24 है, 24 है, 24 है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज पता चल रहा होगा, अगर आपका मतलब जल्दी से आप मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, कैलकुलेट। आपको यहाँ पर किसी का भी जो एडिशन है वो एक बराबर नहीं आएगा, सिवाय एक के, सिवाय एक के कौन सा, बोलने का मतलब 13 और 11, 13 और 11 क्या आपका 24 बन रहा है, हाँ। तो 24 बोलने का मतलब आपका जो सलेम वाला आदमी होगा ना वो यहीं पे पैदा लेगा, बोलने का मतलब सलेम में मतलब जो भी लेगा, ठीक है, जन्म। उसके बाद यहाँ पर 24, तो फिर से इस कंडीशन में भी जो आपका SAL है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें भी आपका सलेम यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसके अलावा और कोई कंडीशन ही नहीं है। अब उसका यहाँ पर और क्या गिवन था ना कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ जेड एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू द एज ऑफ, अच्छा जेड एंड डब्ल्यू, जेड एंड डब्ल्यू, देखिए एक बार आप ये देख लीजिए ना कि ये वाला कंडीशन हमारा गलत हो रहा है, बिकॉज जेड और डब्ल्यू होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो है वो जेड आना चाहिए या तो डब्ल्यू आना चाहिए, यहाँ पे डब्ल्यू और जेड आना चाहिए, बट यहाँ पे तो वाई आ रहा है ना, तो कोई भी एक नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत हो चुका है।
इस कंडीशन में देखते हैं हमारा जेड और डब्ल्यू, हाँ आ सकता है। एक बार हम लोग जेड को यहाँ लिख लेंगे, या तो डब्ल्यू को यहाँ ऑब्लिक ऐसे कर लेंगे, या तो यहाँ डब्ल्यू ऑब्लिक जेड। देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया, बट प्लीज आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कंडीशन में हमारा जेड और डब्ल्यू आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है, जेड ऑब्लिक डब्ल्यू, डब्ल्यू ऑब्लिक जेड आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद नेदर एक्स नॉर जेड वाज बॉर्न इन मदुरई। अच्छा, एक्स और जेड जो है वो मदुरई में जन्म नहीं लेता है। नेदर एक्स नॉर जेड वाज बॉर्न इन मदुरई, इसका मतलब ये हमें कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, जेड जो है यहीं पे आएगा, ठीक है। इसमें अच्छा एक्स नॉर जेड बॉर्न इन मदुरई, इसके अकॉर्डिंग एक्स में मदुरई आ रहा है, ये भी हमारा गलत हो चुका है। अब उसके बाद the one who was born in Chennai is 5 years elder to the one who was born in Coimbatore। अच्छा, 5 years older to the one who was born in Coimbatore। Why was neither born in Chennai nor Trichy। वाई जो है वो चेन्नई में नहीं जन्म लेता है, ना ही त्रिची में। अच्छा देख लीजिए, अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो वाई जो है वो चेन्नई में जन्म नहीं लेता है, लेकिन यहाँ हमें क्या गिवन था, चेन्नई इज 5 years ओल्डर, मतलब कि जो जन्म लेता है चेन्नई में वो 5 साल बड़ा है, किससे? कोयम्बतूर वाला से। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर 3 और 8 के बीच में 5 के गैप है ना, मतलब 5 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग कोयम्बतूर लेते तो यहाँ पे चेन्नई नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास एक क्या गिवन है ऑप्शन 22 और 27। देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कोयम्बतूर हो जाएगा, ठीक है, कोयम्बतूर हो जाएगा। अब उसके बाद वाई वॉज नेदर बॉर्न इन चेन्नई नॉर त्रिची, वाई जो है वो चेन्नई में नहीं जन्म लेता है, ना ही त्रिची में लेता है, ठीक है, सही बात है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एक नाम कौन सा बचा हुआ है, क्या हमारे पास वो नाम भी है? भी है, देखिए चेन्नई में भी जन्म लेगा, ठीक है, मतलब बॉर्न होगा। अब उसके बाद वाई के साथ हमारा जो है वो त्रिची नहीं आएगा, तो वाई के साथ हमारा एक नाम कौन सा है? इरोड, इरोड, देखिए यहाँ पे इरोड आ सकता है क्या? इरोड आ सकता है, ठीक है। जेड के पास क्या हो जाएगा हमारा? त्रिची हो जाएगा, ठीक है। और ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है, देख लेते हैं। देख लीजिए, भी चेन्नई, एक्स सलेम, यू कोयम्बतूर, वाई रोड, जेड त्रिची, डब्ल्यू मदुरई, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, मतलब ये मिला सकते हैं थोड़ा सा, ये मतलब क्या बोलते हैं इसे, मतलब ये क्या बोलते हैं उसे, कुछ बोलते होंगे, मतलब ये जो स्पाइडर वेव है ना, मकरा का जाल हो गया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलिए। जो हिंदी के विद्यार्थी हो गए वो इसे अच्छे से पढ़ के पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे यहाँ पे टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, है ना। देखिए चलिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 पर्सन्स, ये सब उनका मतलब ये नाम है जो भी है, ट्यूशन जाते हैं अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, ये सब सब्जेक्ट का नाम हो गया। कब जाते हैं? तो ऑन डिफरेंट डेज, ये डे बेस पजल है आपका, मंडे टू संडे हम लोग लिख लेंगे ऐसे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, सूरज का दिन, है ना। इसे हम लोग, यहाँ पे हमारा पर्सन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पर्सन हो जाएगा, यहाँ पे उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसे आगे और बढ़ा भी सकते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, मैथ्स वाज टॉट ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे एंड 3 days आफ्टर डी गोज टू द ट्यूशन। अच्छा, थर्सडे के बाद आना चाहिए मैथ, और 3 days, अच्छा इसको हम चलिए बैठा ही लेते हैं। थर्सडे के बाद एक बार हमारा मैथ जो है वो ए में टी यहाँ आ सकता है, ए में टी यहाँ आ सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी आ सकता है, क्या हम लोग करेंगे, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, हम लोग मैथ को यहाँ बैठा ही लेंगे। 2 days आफ्टर डी बोलने का मतलब एक गैप होना चाहिए, है ना, क्या बोल रहा है। एंड 3 days बोलने का मतलब 2 गैप होना चाहिए, 1 2, यहाँ हमारा डी हो जाएगा, 1 2, यहाँ हमारा डी हो जाएगा, 1 2, यहाँ हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाज टॉट ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर डी गोज टू द ट्यूशन। अच्छा, इंग्लिश यहाँ पे होगा, ठीक है, इंग्लिश जो है वो यहाँ पे होगा, इंग्लिश जो है वो यहाँ पे होगा, है ना। ओनली 2 days आर देयर बिटवीन ए एंड द डे ऑन विच इंग्लिश वाज टॉट। अच्छा, ए और इंग्लिश के बीच में 2 days, मतलब 1 2, तो यहाँ हमारा ए हो जाएगा, 1 2, यहाँ हमारा ए हो जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, 1 2, यहाँ हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री वाज टॉट ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर ए एंड 2 days आफ्टर एफ। अच्छा, इमीडिएटली बिफोर ए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है, एंड 2 days आफ्टर एफ, तो एफ हमारा इंग्लिश हो सकता है क्या। इसके बाद हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाएगा, 2 days आफ्टर एफ बोलने का मतलब, हाँ एफ हमारा फिर से इंग्लिश हो जाएगा। इसमें क्या होगा, फिर से केमिस्ट्री और फिर से हमारा एफ जो है वो इंग्लिश हो जाएगा। ई गोज टू द ट्यूशन ऑन द लास्ट डे वेयर एज बी गोज टू ट्यूशन ऑन द फर्स्ट डे। अच्छा,
बी गोज ट्यूशन ऑन द फर्स्ट डे, ये हमारा कैंसिल हो चुका है। यहाँ हमारा बी आ सकता है, यहाँ हमारा ई आ सकता है, यहाँ हमारा बी आ सकता है, यहाँ हमारा ई आ सकता है, ठीक है। जूलॉजी वाज टॉट 2 days आफ्टर बी, 2 days आफ्टर बोलने का मतलब एक दिन का गैप, ये हमारा कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे हमारा जूलॉजी आ सकता है कि जूलॉजी आ सकता है। अब उसका नेदर एन और बी गोज फॉर फिजिक्स ट्यूशन, ए और बी जो है वो फिजिक्स नहीं पढ़ता है, तो ई हमारा क्या बोलेगा कि हाँ हम भौतिक पढ़ेंगे, फिजिक्स भौतिक साइंस होता है ना, भौतिक की भौतिक विज्ञान। अब उसके बाद फिजिक्स ट्यूशन, वेयर एज जी गोज टू ट्यूशन इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच तमिल वाज टॉट, तमिल वाज टॉट। अच्छा, इसका मतलब जी यहाँ आ जाएगा, ए तमिल पढ़ता है, ठीक है। एक हमारा कोई सब्जेक्ट है वो बच चुका है, वो कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, कोई बचा हुआ है क्या, मैथ्स फिजिक्स जूलॉजी तमिल बॉटनी, बी बॉटनी, ठीक है। ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है, मिला लेते हैं, देख लीजिए, बी बॉटनी, एफ इंग्लिश, डी जूलॉजी, सी केमिस्ट्री, ए तमिल, जी मैथ्स एंड ई फिजिक्स। देख लीजिए, बी बॉटनी, एफ इंग्लिश, जी डी जूलॉजी। अच्छा, यहाँ पे एक हमारा नाम मिसिंग है, वो नाम हमारा कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा क्या, नहीं जी नहीं हो जाएगा, तो सी हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। ये फिर से मतलब हमारा एक क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं यार, जो वीक वाला होता है ना, डे वाला, वही है, ठीक है। बट ये बहुत ही अच्छा पजल है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ये सीक्वेंस वाला मैंने जो बोला था स्टार्टिंग में, ये वही है, मतलब इसे ऑर्डर में थोड़ा सा अरेंज करता है, जो ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला होता है ना। देख लीजिए, हिंदी वाले इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या गिवन है कि देयर 7 फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर एन एग्जाम इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे ऑफ द सेम वीक बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर, ओनली वन पर्सन गोज फॉर एग्जाम। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसे हम लोग दो कंडीशन में पहले करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं। अब उसके बाद क्या गिवन है हमें, ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट हाइट्स, ए गोज। अच्छा देखिए, जब भी अगर आपको क्या बोलते हैं कि हाँ, अगर आपको दो कैटेगरी बेस्ड अगर पजल आ जाए, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को पता है क्या, जो थोड़ा सा फाइंड आउट करना इजी है उसे आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका मतलब काम जो है वो आधा पहले ही खत्म हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप क्या करें ना, कि आप लोग जो हाइट है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। एक्चुअली ये जो उस तरीके का पजल है जिसे सीक्वेंस बेस्ड पजल कहा जाता है, जिसमें आप लोगों का जो ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला जो ऑर्डर होता है ना, जो क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वो गिवन होता है, और उसके साथ में आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा जो पजल का टाइप होता है उसके साथ आपको उसका जो है वो कनेक्शन दे दिया जाता है, ठीक है, लिंक कर दिया जाता है। तो इसमें आपको क्या गिवन है देखिएगा, ए गोज बिफोर थर्सडे, ए जो है वो थर्सडे के पहले जाता है। तो इसे हम लोग तीन कंडीशन में चलिए काम करते हैं, बनाने की कोशिश ही कर लेते हैं। तीन कंडीशन में ए जो है हमारा थर्सडे एक बार यहाँ हो जाएगा, ए एक बार हमारा यहाँ हो जाएगा, एक बार हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जी इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन, इसका मतलब अगर 7 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चले करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा जो जी है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बी शॉर्टर देन एफ, बी जो है वो एफ से शॉर्टर है, मतलब एफ से बी जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। 3 फ्रेंड्स गो फॉर एग्जामिनेशन इन द डे ऑन विच ए एंड एफ गोज। अच्छा, 3 लोग, 1 2 3, हमारा एफ यहाँ हो जाएगा, 1 2 3, हमारा एफ जो है वो यहाँ हो जाएगा, 1 2 3, हमारा एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 2 फ्रेंड्स गो फॉर द एग्जाम इन बिटवीन एफ एंड द वन हु इज टॉलर देन जी, हु इज टॉलर देन जी, एफ और जो टॉलर है जी से उसके बीच में दो लोग जाते हैं ना, 2 पर्सन। इसका मतलब चलिए हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, एफ है ना, वो फॉर एग्जाम हु इज टॉलर देन जी, तो ऊपर में ही आएगा। देखिए ऊपर में क्यों आएगा, बिकॉज नीचे में तो है यहाँ पे 2 जगह, यहाँ पे एक, यहाँ पे कोई नहीं है ना, ऊपर में ही आएगा। जो टॉलर देन जी है, तो क्या हम लोग इसे जी को ऐसे लिख के हम लोग इसे क्या कर सकते हैं कि हाइट, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसका हाइट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब उसके बाद टॉलर देन जी बट शॉर्टर देन एफ, शॉर्टर देन एफ, टॉलर देन जी बट शॉर्टर देन एफ। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या है ना कि एफ से जो है वो ये छोटा होगा जो भी होगा। चलिए इसे हम लोग साइड में ऐसे लिख सकते हैं ना कि हाँ एफ जो है उससे जो छोटा होगा, ठीक है, बट जी से बड़ा होगा, जी से बड़ा होगा, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये हो चुका है, ओनली वन फ्रेंड गोज फॉर एग्जाम इन बिटवीन बी एंड जी। अच्छा, जी और बी के बीच में एक ही बंदा जाता है एग्जाम देने,
only one friend goes for the exam in between the second tallest person and G, second tallest person and G, second tallest person and G। अच्छा, जो सेकंड टॉलेस्ट पर्सन हो जाएगा एस टी हो जाएगा, उसके और जी के बीच में सिर्फ एक लोग जाता है एग्जाम देने, ठीक है। अब उसके बाद द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन गोज फॉर द एग्जाम ऑन सैटरडे। अच्छा, थर्ड टॉलेस्ट पर्सन जो है वो सैटरडे को जाता है एग्जाम देने। टू फ्रेंड्स गो फॉर द एग्जाम इन बिटवीन डी एंड सी हु इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन बी। अच्छा, सी हु इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन बी। अच्छा, इसका मतलब बी ऐसे हो जाएगा, बी से जो है वो सी बड़ा होगा और यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हमारा भी हो सकता है। अब उसके बाद डी इज टॉलर देन एफ बट नॉट द टॉलेस्ट पर्सन। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे हमारा एफ नहीं आएगा, एफ हमारा यहाँ पे आएगा, हमारा एक और क्या आ सकता है ना, यहाँ पर बी आ सकता है क्या। देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो एफ जो है वो टॉलेस्ट नहीं होगा, डी इज टॉलर देन एफ। अच्छा, डी जो है वो टॉलर देन एफ, इसका मतलब डी यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा सी और ई, सी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। एक हमारा जो नाम बच गया वो आई थिंक ए होना चाहिए, ए ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ठीक है। तो हम लोगों को अभी क्या गिवन था ना कि जी और बी के बीच में 2 होने चाहिए, एफ और जो जी से बड़ा है, जी से बड़ा हमारे पास बी है, वो यहाँ पे होना चाहिए 2 लोग, यहाँ हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। जो थर्ड टॉलेस्ट है वो हमारा आना चाहिए सैटरडे को। थर्ड टॉलेस्ट हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ है, एफ हमारा यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो गया, ये कंडीशन हमारा गलत हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, अब उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, जी और जो सेकंड टॉलेस्ट है उसके बीच में 1 होना चाहिए, जी और सेकंड टॉलेस्ट के बीच में 1 होना चाहिए, और जी और बी के बीच में 1 होना चाहिए, जी और बी के बीच में 1 होना चाहिए, जी और बी के बीच में 1 होना चाहिए। और भी कुछ मिसिंग है क्या हमारा, अच्छा, जी से जो बड़ा होना चाहिए, जी से बड़ा हमारे पास कौन सा है, बी है, तो हाँ यहाँ पे हमारा बी आएगा ना, बी आ जाएगा ना, ठीक है। अब उसका बी और जी के बीच में 1 होना चाहिए, तो बी और जी के बीच में अगर हमारा 1 होगा और जी और सेकंड टॉलेस्ट के बीच में भी 1 होना चाहिए, इसका मतलब जी यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज बी जो है वो सेकंड टॉलेस्ट नहीं है, है ना। तो हमारा जो जी है वो यहाँ आ जाएगा और जो सेकंड टॉलेस्ट है वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड टॉलेस्ट हमारे पास कौन सा है, सेकंड टॉलेस्ट हमारे पास डी है, हमारा जो डी है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है ना, ये हमारा आई थिंक हो चुका है, ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, अच्छा, टू फ्रेंड्स गो फॉर द एग्जाम बिटवीन डी एंड सी हु इज टॉलर देन ई, डी और सी के बीच में 2 लोग जाते हैं, तो डी और सी के बीच में, अच्छा डी हमारा यहाँ आ चुका है तो ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा जो नाम बचेगा वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा पजल जो है वो सॉल्व हो चुका है, और ये पजल जो हमारा है वो देखिए सॉल्व हो चुका है। चलिए इसका आंसर मैच कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ई ए बी सी जी एफ डी, ठीक है। आगे देखते हैं, जो हिंदी वाले हो गए वो इसे पढ़ लीजिएगा। 7 persons are getting their passports in different years, ये बस ईयर बेस्ड है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। के गेट्स द पासपोर्ट इन एन इवेंट नंबर ईयर बट इतना। अच्छा 2008, देख लीजिए इसमें क्या है ना कि 99 हो जाएगा, 02 हो जाएगा, 07 हो जाएगा, 08 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, ठीक है। कोई वेरिएबल नहीं है, 2 कंडीशन में हम लोग इसे करेंगे। ये 7 है। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है कि के गेट्स द पासपोर्ट इन एन इवेंट नंबर ईयर बट आफ्टर 2008। अच्छा 2008 के बाद हमारे पास के यहाँ आ सकता है, के यहाँ आ सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स ऑफ के एंड जे इज 6, के और जे के बीच में 6 होना चाहिए। अच्छा के और जे के बीच में 6 होना चाहिए, तो एक बार हमारा जे ऊपर भी आ सकता है बिकॉज यहाँ पे 8 है, और एक बार हमारा, अच्छा इसमें हम लोग को फिर से आई थिंक 3 कंडीशन लेना पड़ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो है वो जे यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार हम लोग और चले ले ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एग्जाम देना है।
यहाँ पर हम लोग के को लिखेंगे, के बाद हम लोग एक बार जो 14 और 20 में है वो भी 6 का गैप है, तो इसका जे हो जाएगा। ठीक है, ओनली 2 पर्सन गेट द पासपोर्ट बिटवीन के एंड एन, ऊपर आ जाएगा एन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एन आ जाएगा। अब उसके बाद आई गेट्स 2 पर्सन बिफोर एन, आई गेट्स 2 पर्सन बिफोर एन, मतलब ये कंडीशन हमारा गलत हो चुका है। 2 पर्सन बिफोर एन मतलब आई यहाँ हो जाएगा, ये भी हमारा कंडीशन जो है वो गलत हो चुका है। एल गेट्स इन वन ऑफ द ईयर्स बिफोर आई, एल हमारा यहाँ पे हो जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन्स गेटिंग एल एंड एन इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन्स गेटिंग बिटवीन ओ एंड जे, ओ एंड जे एक ज़्यादा है एल एंड ए से, एल एंड एन से। बोलने का मतलब एक दो है तो ओ एंड जे में यहाँ नीचे तो आएगा नहीं, मतलब एक हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा जो नाम बच चुका है वो कौन सा हो जाएगा, आई जे के एल एम एन ओ, के एल एम एन, एम है क्या एम, ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, ये आप मिला सकते हैं एल आई ओ एन जे एम के। ठीक है, ये आप मिला सकते हैं। चलिए, ये हमारा डिजिग्नेशन बेस्ड जो होता है वो है, इसे आप लोग मतलब हिंदी में पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, 9 पर्सन्स नेमली, ये सब इनका नाम है, वर्क करते हैं बैंक में। देयर डिजिग्नेशंस आर चेयरमैन सीएमडी। अच्छा, ये डिजिग्नेशन वाला जो है इसको हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका डिजिग्नेशन लिख लेंगे। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेयरमैन हो गया हमारा, एमडी हो गया, उसके बाद फिर कुछ है ईडी है, सीजीएम है, उसके बाद फिर जीएम होगा, जीएम है, उसके बाद फिर डीजीएम है, डीजीएम, उसके बाद फिर क्या है डीजीएम, एजीएम, एजीएम है, उसके बाद फिर सीएम है, चीफ मैनेजर, उसके बाद फिर सीनियर मैनेजर है। ठीक है, 9 हो गया ना, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चलिए इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेम ऑर्डर। अच्छा, देयर डिजिग्नेशन इज रैंक, हाँ चेयरमैन ये सब समझ गए भैया, छोटा मोटा बात है ये सब। पीज रैंक इज इमीडिएट हायर देन टी बट 2 रैंक लोअर देन भी। अच्छा, पी टी से जस्ट बड़ा है लेकिन भी से 2 रैंक छोटा है, बोलने का मतलब एक का गैप हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, हु इज नॉट एन एमडी। अच्छा, भी जो है वो एमडी नहीं है, भी जो है वो एमडी नहीं है। ओनली 2 पर्सन्स हैव रैंक बिटवीन टी एंड यू। अच्छा, टी और ऊपर में तो यू नहीं आएगा, इसका मतलब यू हमारा ये नीचे में आ जाएगा, ये हमारा भी है। ठीक है, अब उसके बाद एक्स इज असिस्टेंट मैनेजर, एक्स जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है, एक्स जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, बट हिज रैंक इज नॉट एडिशन टू डब्ल्यू, इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, एटलीस्ट 4 पर्सन हैव देयर रैंक्स लोअर देन क्यू। अच्छा, क्यू से मतलब कि एटलीस्ट 4 तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 4 बोलने का मतलब ज़्यादा 4 से हो सकता है। ठीक है, कभी भी एटलीस्ट 4 होगा मतलब उससे ज़्यादा होगा ना। अब उसके बाद W's रैंक इज हायर देन R बट लोअर देन S हु इज नॉट अ चेयरमैन। S जो है वो चेयरमैन नहीं है और W का जो रैंक है वो हायर है किससे, R से, बट लोअर देन S। ठीक है, अब एक चीज आप लोग देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर आपको पता है तो, अगर आपको इस तरीके से आता है देखना तो 9 पर्सन है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखे ना, पेन कहाँ गायब हो गया, देखिए 9 पर्सन है ना, 9 लोग हैं, और ये क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ हमें पता है कि हमारे पास 7 लोग मिल चुके हैं, तो क्यों ना इसे हम लोग बैठाना स्टार्ट कर दें, 3 कंडीशन लेके इसे हम लोग बैठाना स्टार्ट कर दें। 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हाँ सही है। देखिए अगर हम लोग यू को यहाँ लिखते हैं एक छोड़ के, अगर 2 छोड़ के हम लोग टी को यहाँ लिखते हैं, उसके बाद फिर पी को यहाँ लिखते हैं, एक छोड़ के भी को यहाँ लिखते हैं, तो भी हमारा यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब उसके बाद इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में मान लेते हैं कि अगर हम लोग यू को यहाँ से शुरुआत करेंगे तो हमारा भी जो है वो यहाँ आ जाएगा, जो कि कहानी हमारा खत्म कर देगा। उसके बाद इस कंडीशन में हम लोग यहाँ से शुरुआत ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा एक्स तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा यू कहाँ जाएगा, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा। तो इस कंडीशन में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है कि एस और डब्ल्यू का है, डब्ल्यू यहाँ नहीं आना चाहिए, बट एस यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ नहीं आना चाहिए, है ना। तो क्या हमारा S जो है W है S, अच्छा क्या हमारा S यहाँ आ सकता है, आ सकता है, W यहाँ आ सकता है, आ सकता है, R यहाँ आ सकता है, R यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक क्या बचा था, Q जो है वो लिस्ट, देखिए Q हमारा यहाँ आ गया और ये पजल एक्चुअली सॉल्व हो गया, अगर आपको इस तरीके से आता है देखना तो। बट इसमें अगर आप लोग पूरा पॉसिबिलिटी वगैरह बना के करते तो आई थिंक कि फिर आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। ये जो है काफ़ी आपको हेल्प कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। आगे चलते हैं, देखते हैं, आप मिला सकते हैं क्यू एस वी
WPTXRU, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, अच्छा ये कैटेगरी बेस्ड पजल है, ये आप लोग हिंदी वाले पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 7 फ्रेंड्स ट्रैवल बाय 3 डिफरेंट एयरलाइंस एयर इंडिया, चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। एक बार एयर इंडिया हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा एसजे स्पाइस जेट, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा इंडिगो, इंडिगो को हम लोग बस IN लिख लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। 7 लोग हैं ना, तो 3 ऐसे करने से काम हो जाएगा। और इसे हम लोग 2 पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग पता है कैसे कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ये हम लोग इसे ऐसे कर देंगे, बीच में बस ऐसे करना देना है, ठीक है। और क्या लिख दीजिए, या तो यहाँ पे लिख दीजिए या तो यहाँ नीचे ऐसे लिख दीजिए, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या गिवन है, airlines, all of them like different color, that is red, blue, black, purple, white, brown and pink, but not in the same order. A travels in spice jet but not with C. A जो है वो स्पाइस जेट में ट्रैवल करता है, तो A को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, बट नॉट विथ C, इसका मतलब C जो है वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। B लाइक्स पर्पल कलर एंड ट्रैवल्स विथ C बट नॉट इन एयर इंडिया, इसका मतलब C यहाँ नहीं आएगा, C यहाँ भी नहीं आएगा, तो C यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद C किसके साथ ट्रैवल कर रहा है हमारा, B लैक्स पर्पल कलर एंड ट्रैवल्स विथ C इन नॉट इन एयर इंडिया, तो B जो है वो पर्पल कलर को लाइक करता है और ट्रैवल कर रहा है C के साथ। अब उसके बाद अच्छा इसको हम लोग चलिए दूसरा कंडीशन में लेके चलते हैं, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, इसमें C हो जाएगा, इसमें B हो जाएगा, इसमें पर्पल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद D डज नॉट ट्रैवल विथ B एंड A, अच्छा इसका मतलब A यहाँ है B यहाँ है, तो इसका मतलब D जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। अब उसके बाद A हु लाइक्स रेड, अच्छा A को है जो रेड पसंद है, यहाँ हम लोग रेड कर देते हैं, ठीक है। E हु लाइक्स ब्लैक कलर, अच्छा E हु लाइक्स ब्लैक कलर ट्रैवल्स विथ ओनली D, अच्छा E ब्लैक, E को ब्लैक पसंद है, ठीक है, ओनली D। Persons who like brown and pink are traveling in the same airline, brown and pink are traveling in the same airline, अच्छा ब्राउन एंड पिंक आर ट्रैवलिंग इन द सेम एयरलाइन, अभी हमें पता नहीं है ना, तो ब्राउन और पिंक को ऐसे हम लोग सेम कर लेते हैं, ठीक है, इन द सेम एयरलाइन। वन ऑफ द पर्सन्स हु ट्रैवल इन स्पाइस जेट लाइक्स ब्लू कलर, अच्छा ब्लू कलर मतलब किसी को यहाँ पे पसंद होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। बट दैट पर्सन इज नॉट एफ, अच्छा लेकिन ये एफ नहीं है, लेकिन ये जो बंदा है ना ये एफ नहीं है। अब एक चीज देख लीजिए, एफ आपका यहीं पे आएगा, एफ आपका यहाँ पे क्यों आएगा, बिकॉज ऑलरेडी आपको क्या गिवन है कि जो ई है वो सिर्फ और सिर्फ डी के साथ ट्रैवल करता है, जो कि ई जो है वो ब्लैक पसंद करता है, ठीक है। अब एफ जो आपका यहाँ भी नहीं आ रहा है ना, एफ आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो एफ आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सी लाइक ब्राउन कलर, अच्छा सी को जब ब्राउन रंग पसंद है, ठीक है, ब्राउन आइज, तो इसको आपको ब्राउन रंग पसंद है, ठीक है, तो एफ आपका क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, एफ आपका पिंक हो जाएगा। और दोनों कंडीशन मतलब सेम हो गया, ये आपका पजल जो सॉल्व हो चुका है। आगे चलते हैं, ये आप मतलब देख सकते हैं इस तरीके से, स्पाइस जेट वाला रेड है और एक स्पाइस जेट वाला आपका ब्लू हो गया, ठीक है। अच्छा इसका हम लोग नाम मतलब नहीं लिखे, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, क्या हो सकता है यहाँ पे, जी हो सकता है, जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। ये आप मिला सकते हैं, जी है ब्लू वाला, ठीक है, मतलब इसे आप मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं जल्दी से, हिंदी वाले जो होंगे वो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसे हम लोग देखते हैं क्या है ये। 8 पर्सन्स आर सिटिंग स्क्वायर टेबल, 4 ऑफ देम, अच्छा सबसे पहले हम लोग स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर बना लेंगे। अब उसका इसमें क्या गिवन है हमारा, फेसिंग वाला कुछ है क्या, कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग द सेंटर, अच्छा कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग द सेंटर, ये कॉर्नर ही है, ठीक है ना। अब उसके बाद एंड पर्सन सिटिंग ऑन द मिडल ऑफ द फेसिंग अपोजिट, ये बाहर देख रहे हैं, ये बाहर देख रहे हैं, ठीक है। अब उसका क्या गिवन है, ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एच एंड जी, जी सीट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ सी हु फेसेस आउटसाइड, अच्छा इसका मतलब सी जो है वो फेसेस आउटसाइड है, जी जो है इसके इमीडिएट लेफ्ट में है, इसका मतलब जी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, जी यहाँ हो जाएगा, लेफ्ट है ना। अब उसके बाद एच और जी के बीच में 2 लोग हैं, इसका मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ले लेंगे तो एक बार हमारा एच यहाँ हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग एच बार एक बार जो है हमारा वो एच जो है वो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, 2 लोग हैं। अब उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड बी,
सी और बीच के बीच में, सी और बी के बीच में एक बंदा बैठ रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा वो है बस यहीं पे आएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा दोनों साइड आ सकता है। तो जब दोनों साइड आ रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, तुरंत आप लोग एक कंडीशन ले लीजिए। ऐसा करने में आपको कितना टाइम जाएगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देना है, सी लिखना है, जी लिखना है, एक बार आपको बी को यहाँ बैठाना है, एक बार आपको बी को यहाँ बैठाना है, और ये आपका एच जो हो गया ना, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद ई सीट्स अपोजिट टू द वन हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा, ई सीट्स अपोजिट टू द वन हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ये बाहर देख रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब ई यहाँ हो जाएगा। ये अगर बाहर देख रहा है, ये अगर बाहर देख रहा है तो इसका ये हो जाएगा इमीडिएट लेफ्ट, तो ये यहाँ ई हो जाएगा। अगर ये बाहर देख रहा है तो ये हो जाएगा इसका, ये बाहर देख रहा है ना, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। अब उसका डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी जो है वो सी के थर्ड टू द राइट में बैठता है, बोलने का मतलब ये ऐसे है। तो अच्छा, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले देखते हैं, ऐसे है, इसका मतलब हमारा डी यहाँ हो जाएगा, इसमें भी हमारा डी यहाँ हो जाएगा, इसमें भी हमारा डी जो है वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब उसका द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी। अच्छा, डी और एफ सेम है जितना एफ और जी में बैठेगा। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये कॉर्नर पे आ जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा एफ जो है वो यहाँ हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एफ है वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ए इज नेदर सीट एडजेसेंट टू डी नॉर बी, ए जो है ना ही डी के बगल में आएगा, इसका मतलब ए यहाँ नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ए जो है ना डी और ना बी के बीच में आएगा, इसका मतलब ए हमारा यहाँ पे आ सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। उसका अच्छा, ए हमारे यहाँ आएगा तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये जो हमारा है वो सही हो गया। देख लेते हैं आगे, या आप चाहें तो मिला सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली टाइम थोड़ा सा मतलब आई थिंक ज़्यादा लग रहा है, इसे हम थोड़ा सा और फास्ट खींचने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग हिंदी वाले पढ़ लीजिएगा। क्या बोल रहा है, अच्छा ये पैरेलल रो वाला जो होता है ना वो है, ठीक है। रो वन में क्या है, ऐसे है, तो टोटल 12 पर्सन है, इसका मतलब 1 2, दूसरा कंडीशन 1 2 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक्चुअली इसके सामने कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद इसमें हम लोग क्या बोला गया है कि रो वन में बैठते हैं ए बी सी डी ई, और जो रो वन वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, फेसिंग साउथ, इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ। उसके बाद क्या है हमारा आई जे के एल एम एन, आई जे के एल एम एन, ठीक है। एक्चुअली मिडल में लिखने से क्या होगा कि दोनों साइड आपका कम हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद मतलब ये सब ऐसे टाइम पास के लिए, है ना। के सीट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, के जो है वो हमारा लेफ्ट एंड में बैठ रहा है, इसका मतलब के जो है वो यहाँ हो जाएगा, के जो है वो हमारा यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड द पर्सन हु इज फेसिंग ए। अच्छा, 2 पर्सन इसका मतलब फेसिंग ए, बोलने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, फेसिंग ए इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, दोनों तरफ हो सकता है, एक बार यहाँ पे हो सकता है, उसका बाद एक बार हमारा जो है वो 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा कुछ, है ना, ये नहीं होगा, ये है ना, तो यहाँ हमारा सी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, आई सीट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग ए, आई सीट्स इमीडिएट टू द पर्सन हु इज फेसिंग ए। अच्छा, ये जो है फेसिंग कर रहा है ए को, ये जो है फेसिंग ए को कर रहा है, तो इसका मतलब आई यहाँ हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आई है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के, अच्छा 1 2 3 यहाँ हमारा जे हो जाएगा, इसके बाद 1 2 3 ये कुछ नहीं है, यहाँ हमारा जे हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अच्छा, डी अगर इमीडिएट नेबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं आएगा। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग पहले देखते हैं, डी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसका मतलब एफ यहाँ आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, तो ये हमारा डी यहाँ हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा एफ यहाँ हो जाएगा, यहाँ हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद बी इज नैदर फेसिंग जे नॉर एन, बी जो है नॉट सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अच्छा, इसका मतलब ये कंडीशन हमारा गलत हो चुका है। अब उसके बाद इस कंडीशन में हमारा बी जो है ना जे को ना ए को, ठीक है, तो ये हमारा बी जो है यहाँ पे हो गया। अब उसका बी जो है वो एन को भी फेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा एन यहाँ पे नहीं आएगा, तो एन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब उसका एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, एम जो है वो हमारा इमीडिएट नेबर ऑफ आई नहीं है। अच्छा, इसका मतलब एन यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक और नाम कौन सा आ जाएगा, आई के एल एल, ठीक है। ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है, देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं के एल आई एन जे एम
DBFAEC, ठीक है, सही है ना। जैसे यहाँ पे एक नाम बच गया था ई, एक्चुअली मतलब हमेशा मुझे नाम छूट जाता है। ये आप जो हिंदी वाले होंगे वो पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, सर्टेन रो वाला, ओ माय गॉड, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। एन सीट्स एट द लेफ्ट एंड, अच्छा देखिए एक चीज हम लोग को पता चल चुका है, एन सीट्स एट द लेफ्ट एंड। अच्छा एल हु सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड, चलिए मतलब एक दोनों इधर ऐसे होगा, सर्टेन पर्सन है, ठीक है। चलिए हम लोग इसे सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक ऐसे खींच देंगे, एक ऐसे खींच देंगे, ठीक है ना, बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एन को बैठा देते हैं, बिकॉज जो लेफ्ट में है। यहाँ पे हम लोग एल को बैठा देते हैं, क्यों बैठा देते हैं, मतलब देखते के साथ ही हुआ क्या ना कि नजर यहाँ पर गया, तो जब नजर पर गया तो बात कर लेना चाहिए, और क्या। यहाँ पे हम लोग एन को बैठा लेंगे, यहाँ पे हम लोग एल को बैठा लेंगे, ये एल है भाई, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है ये, ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, या चलिए हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि मेरा नजर नहीं पड़ा, मान लेते हैं इसे डिलीट करते हैं, मेरा नजर नहीं पड़ा है, तो हम क्या किए, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन दी लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ, ऐसे कर देंगे। सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, है ना। ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, बनाना स्टार्ट करते हैं। ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, मान लेते हैं कि हम लोग जे को कहीं यहाँ रख देते हैं, जे, और ए सिट्स फोर्थ, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा एस आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी जे यहाँ आ गया, 1 2 3 4, यहाँ हमारा एस आ जाएगा। अब उसके बाद क्या गिवन है ना कि 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एस, तो एक बार हम लोग इसे आगे बना लेते हैं, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा एक बार ए आ गया, मान लेते हैं, एक बार हम लोग इसे पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे, क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे, बोलने मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2, यहाँ हमारा क्यू हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ हमारा क्यू हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना, थर्ड के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद सेकंड टू द राइट, ये हमारा क्यू हो जाएगा। अब उसके बाद क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड जे इज सेम एज द पर्सन इज सेम एज बिटवीन क्यू एंड एल, ए और जे के बीच में कितना है उतना ही, मतलब क्यू और एल के बीच में है, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ए और जे के बीच में कितना है, तो 1 है, तो क्यू और एल के बीच में हमारा एल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं। अब उसके बाद इसके अकॉर्डिंग कितना है ए और जे के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो इधर हमारा 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हमारा एल हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है ना कि एल सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू, वैसे भी राइटिंग में हो रहा है ना मेरे भाई, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड पी is one more than the number of persons sit between, क्या बोल रहा है, the number of persons sits between, the number of persons sitting between J and P is one more than person sits between P and Q, J and P के बीच में उतना बैठेगा, J and P के बीच में जितना बैठेगा उतना P and Q के बीच में, मतलब वो एक ज्यादा होगा, अच्छा इसका मतलब 1 2 हमारा P यहाँ आ सकता है, ठीक है, 1 2 हमारा P जो है वो यहाँ आ सकता है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद एक सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन द वन हु सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P, सेकंड टू द राइट ऑफ P एग्जैक्टली बिटवीन हु सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P, तो सेकंड टू द राइट ऑफ P इसमें हमारा क्यू बैठ रहा है, और x सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन एंड L, अच्छा इसका मतलब x इसमें यहाँ हो जाएगा हमारा, हु सीट्स एट एक्सट्रीम एंड, है ना। अब उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमारा कहाँ हो जाएगा, सेकंड टू द राइट ऑफ एग्जैक्टली बिटवीन, अच्छा ये 9 मेंबर्स था ना, तो 4 के बाद दे देंगे, ये हमारा 4 हो गया, तो ये हमारा x हो जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ x इज सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ a, अच्छा राइट ऑफ x कितना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और लेफ्ट में हमारा कौन सा था, n था, ठीक है ना, n सिट्स एट द लेफ्ट एंड, देख लेते हैं ये हमारा सॉल्व हुआ है सही कि नहीं। अच्छा इसके अकॉर्डिंग भी देख ले क्या, अच्छा इसके अकॉर्डिंग तो हमारा देखिए होगा नहीं, बिकॉज ए के पहले तो ऑलरेडी बहुत है, ये तो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया, है ना, n 4 A S J P Q X L, n 4 के बाद A है, ठीक है, उसके बाद फिर S है, उसके बाद फिर J है, P है, Q है, X है, L है, सही है।
हिंदी वाले जो होंगे वो इसे पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये कौन सा हमारा 8 स्टोरी बिल्डिंग, अच्छा 1 फ्लोर वाला है सिर्फ, है ना। देखिए इसमें क्या होगा, 8 persons are living in 8 story building but not necessarily in the same order. The lowermost number is numbered 1. अच्छा ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, ये हो चुका है, W lives on an even number floor and at least 3 persons live below W। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे हमारा W हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, मान लेते हैं इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ले सकते हैं बट अभी हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे नहीं, देख लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। अब उसके बाद एज मेनी फ्लोर्स एबव W एज बिलो G, ठीक है। इसका अंदर W के ऊपर कितना है, तो 1 2 3 4, तो G के नीचे भी उतना ही हो जाएगा, 1 2 3 4, इसके 2 है तो यहाँ पे हमारा G यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद द नंबर ऑफ फ्लोर्स, अच्छा P लिव्स 2 फ्लोर्स अबव G, इसका मतलब P यहाँ हो जाएगा, एक फ्लोर का गैप पे, है ना, P यहाँ हो जाएगा। द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन P एंड W इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फ्लोर्स बिटवीन J एंड D। J एंड D, P एंड W के बीच में 1 2, अच्छा इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग J और D के बीच में 2 होना चाहिए, है ना। अभी हमें पता नहीं, छोड़ देते हैं। इसके अकॉर्डिंग P एंड W के बीच में जितना है, तो इसके अकॉर्डिंग तो P और W के बीच में 1 भी नहीं है, ठीक है। तो J और D के बीच में कैसे होगा, G और D के बीच में कैसे होगा, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इट्स सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन J एंड D हु लिव्स इमीडिएट अबव T। अगर मान लेते हैं हम लोग P एंड W 2 है, तो यहाँ पे D J D, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो सकता है ना, कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग J और D को लेते हैं, जो कि D जो है वो T के जस्ट एबव में रहता है, T अगर जस्ट एबव में रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग एक बार हम लोगों का D जो है वो यहाँ आ सकता है, ठीक है। और इसमें तो कोई नहीं है बट यहाँ पे J आना चाहिए, और यहाँ पे और कहीं नहीं हो सकता, ये हमारा पहले ही गलत हो चुका है। इसमें हम लोगों का क्या हो सकता है कि 2 है, तो D और J के बीच में 2 होना चाहिए, D और J के बीच में 2 होना चाहिए। तो कौन सा कंडीशन है हमारे पास, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें हम लोग पता है क्या, D को यहाँ लग सकते हैं तो T को यहाँ रखेंगे, तो 1 2 के बाद हमारा J आ रहा है, ऐसा हम अभी कर सकते हैं, देखते हैं क्या है। अब उसके बाद क्या गिवन है, अच्छा इसमें हम लोग को एक और कंडीशन लेना चाहिए क्या, देख लेते हैं। ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन D एंड Q, D और Q के बीच में 1 फ्लोर है, तो हाँ Q हमारा नीचे आ सकता है। अब उसके बाद y does not live on the top most floor, y जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत हो चुका है। इसका मतलब एक और कंडीशन हमें लेना पड़ेगा। वो कंडीशन हमारा क्या हो सकता है कि अच्छा इसमें w आया तो नहीं हुआ, इसमें w आया नहीं हुआ, हम लोग को w एक बार इसमें ले लेना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना चाहिए कि w के ऊपर जितना g के नीचे उतना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो सकता है, g और p के बीच में 1 था। अब उसके बाद क्या था, P और W के बीच में जितने हैं 1 2 3 4, उतने क्या होने चाहिए, D और J के बीच में होने चाहिए, और D जो है वो T के इमीडिएट अबव है। इसका मतलब D यहाँ हो जाएगा, T यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 J हो जाएगा, ठीक है। अब Y does not live on the top most floor, only 1 floor is between D and Q, Q हमारा यहाँ हो जाएगा, Y हमारा यहाँ हो जाएगा, और ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देख लेते हैं, ये आप मिला सकते हैं, W D T Q Q Y P J G। देखिए देखिए मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से मतलब बना रहा हूँ ना, यहाँ पे जैसे एग्जाम में हम लोग करते हैं, है ना। हिंदी वाले जो होंगे वो इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या करना है, 8 persons are sitting in a linear row and all of them face in north direction. All of them have been tested for COVID-19. 4 of them were positive and 4 were negative. Note if 2 persons have same result, it means either both of them are positive or both of them are negative. ठीक है। If 2 persons have different results, then one of them is positive and other is negative. ठीक है, इसका हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अच्छा 4 जो है ना वो पॉजिटिव होगा और 4 जो है वो निगेटिव होगा, ठीक है। Only 2 persons sit between P and U who were found negative. अच्छा 1 2 U who found negative। एक और कंडीशन क्या हो सकता है, 1 2, अच्छा P, अच्छा U जो है वो निगेटिव फाउंड हुआ है, ये निगेटिव है, ठीक है। अब उसके बाद A सिट सेकंड टू द राइट ऑफ U, A से इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा।
आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, आर जो है वो एस का इमीडिएट नेबर है, या तो आर यहाँ आ सकता है या तो आर यहाँ आ सकता है, इसमें हमारा आर जो है वो यहीं पे आएगा, ठीक है। ओनली 2% सीट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू हु सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, ठीक है, आर और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग होने चाहिए। इसका मतलब अगर डब्ल्यू यहाँ पे बैठता है तो 1 2 हमारा आर जो है वो यहाँ आ जाएगा, अगर डब्ल्यू यहाँ पे बैठता है 1 2 हमारा आर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद और भी कुछ है क्या, पर्सन हु सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो आर पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 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 ठीक है। अब चलिए हम लोग इसे सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा, अगर हम लोग एस को यहाँ लेते हैं तो हमारा यू के सेकंड टू द राइट में एस होना चाहिए, तो हमारा एस यहाँ हो जाएगा, यू यहाँ हो जाएगा, यू का 2 छोड़ के हमारा पी होना चाहिए, ठीक है, पी होना चाहिए। अब उसके बाद इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अच्छा पी और यू छोड़ के 2 होना चाहिए और आर के बगल में एस होना चाहिए और यू के सेकंड टू द राइट में होना चाहिए, यू के सेकंड टू द राइट में होना चाहिए, बट अगर हम लोग यू के यहाँ रखते हैं तो सेकंड टू द राइट में एस होगा, बट वहाँ पे फिर पी आना चाहिए, तो जहाँ पे आर आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो सकता है ना कि हमारा पी यहाँ हो सकता है, यू यहाँ हो सकता है, हमारा एस यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ये हमारा एस है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, पर्सन हु सीट एट एक्सट्रीम एंड आर पॉजिटिव, ठीक है, टी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ भी, टी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ भी, इसमें हम लोग का कैसे हो सकता है, फोर्थ टू द लेफ्ट 1 2 3 4, अगर हम लोग भी को यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, देखिए इसमें कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ भी हो गया, 1 2 3 टी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ यू, यू जो है हमारा वो ऑलरेडी नेगेटिव था, यहाँ गिवन था, है ना, आर सेम रिजल्ट, अच्छा यू के जो भी बगल वाले होंगे उनका क्या होगा ना कि सेम रिजल्ट होगा, क्यू एंड एस हैव सेम रिजल्ट, क्यू और एस का जो है वो सेम रिजल्ट है, इसका मतलब क्यू और एस का जो है वो सेम रिजल्ट, अच्छा क्यू और एस का, इसका मतलब एक नाम हमारा जो है वो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, एस एंड पी हैव डिफरेंट रिजल्ट, एस और पी जो है उसका डिफरेंट रिजल्ट है, पी यहाँ है पॉजिटिव तो एस हमारा हो जाएगा निगेटिव, और क्यू और एस जो है वो सेम है, इसका मतलब क्यू हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। और उसके बाद फिर यू के बगल वाले जो है वो 2 होने चाहिए। अच्छा एक चीज देख लीजिए, हम लोगों को क्या मिल चुका है ना, 3 निगेटिव मिल चुका है, इसका मतलब क्यू निगेटिव हो चुका है, यू निगेटिव हो चुका है, एस निगेटिव हो चुका है, 4 निगेटिव होना चाहिए, तो 4 निगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर यू के बगल वाले जो टी और आर हो गए अगर वो दोनों निगेटिव होंगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, भी जो है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारा ये सही है कि नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देख लेते हैं ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव, हाँ चलिए सही है हमारा। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी वाले जो होंगे वो इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है, देयर आर 10 पीपुल ए बी सी डी, मतलब ये सब टी तक है क्या, पहले रो में बैठते हैं 5 पर्सन नेमली ए बी, अच्छा ए बी सी डी ई आर फेसिंग नॉर्थ, अच्छा बना लेते हैं, देखिए 2 कंडीशन हम लोग इसमें लेके चलेंगे। नॉर्थ में देखते हैं ए बी सी डी एंड फेस नॉर्थ, अच्छा इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी सी डी ई, एक और हमारा क्या गिवन है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये लोग साउथ में देख रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, therefore in the given arrangements each member seated in a row faces, ठीक है समझ गए, एस सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, एस हमारा ऊपर वाले में आएगा, तो या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या तो हमारा एस यहाँ आएगा या तो हमारा एस यहाँ आएगा। उसके बाद 2 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड द वन हु फेस सी, ये हमारा जो है वो सी को फेस करेगा, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा है वो सी को फेस करेगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एस एंड बी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, बी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ सी है, इसका मतलब ये नॉर्थ में देख रहा है ना, तो बी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ सी है, बी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ सी है। आर फेसेस ए, आर जो है वो ए को फेस करता है, आर फेसेस ए, दोनों में से कहीं भी आ सकता है, अभी आर जो है वो ए को फेस करता है, ठीक है, ये आर ए है, ठीक है ना। R is an image, R is not an immediate neighbor of the one who face D, R is not an immediate neighbor of the one who face D, अच्छा वन हु फेस डी, इसका मतलब डी पक्का यहाँ पे आ सकता है, इसका मतलब हमारा जो आर है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसमें से कोई भी डी आ सकता है। इस कंडीशन में हमारा
जो डी है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आ सकता है, इसका मतलब हमारा जो आर है और ए है वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्यू एंड टी आर इमीडिएट नेबर टू इच अदर, क्यू एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ इच अदर, इसका मतलब क्यू और टी यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, या तो क्यू आएगा या तो टी आएगा, ऑब्लिक टी आएगा या तो ऑब्लिक क्यू आएगा, इसके अकॉर्डिंग भी कहीं पे आ सकता है ना। मोर देन 2% सिट बिटवीन बी एंड डी, मोर देन 2% सिट बिटवीन बी एंड डी, मतलब ये तो हमारा खारिज हो चुका है, गलत हो चुका है। इसमें मोर देन 2% सिट बिटवीन डी बोलेगा मतलब 1 2 3, तो हमारा क्या डी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन आर जो है वो डी वाले के पास नहीं बैठेगा, इसका मतलब डी यहाँ आ जाएगा, है ना। एक और हमारा जो नाम है वो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद क्यू डज नॉट फेस पर्सन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ सी, क्यू यहाँ नहीं बैठता है, मतलब यहाँ पे टी बैठेगा, क्यू जो है वो सी को फेस करेगा, क्यू ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ये आप मिला सकते हैं, एस पी आर क्यू टी डी ई ए सी बी, देख लीजिए ये हमारा पी हो जाएगा, एस पी आर क्यू टी डी ई ए सी बी, ठीक है। हिंदी वाले इसे पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसमें क्या गिवन है, 8 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन के लिए 2 डिफरेंट शिफ्ट्स पे एज 10 AM और 3 PM, ठीक है। दे गिव एग्जाम ऑन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टू जून, ओनली 2 persons गिव एग्जाम इन बिटवीन W and T whose exam in the month which has even number of days, ठीक। इसको हम लोग कैसे करेंगे, मार्च हो जाएगा 10 और 3 हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा 10 और 3 हो जाएगा, अप्रैल मई 10 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जून हो जाएगा 10 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 31 का होता है, ये हमारा 30 का होता है, ये 31 का होता है और ये हमारा 30 का होता है, ठीक है। अब क्या गिवन है हमें कि ओनली 2 persons गिव एग्जाम इन बिटवीन W and T whose exam in the month which have even number of days, अच्छा W and T 1 2 T, T का जो है वो इवन नंबर ऑफ डेज को है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये इसमें हो सकता है या तो इसमें हो सकता है। अब उसके बाद क्या गिवन है, P गिव्स एग्जाम इन द मंथ हैविंग 31 डेज, इसका मतलब P जो है वो यहाँ पे होगा, इसका मतलब P जो है वो हमारा यहाँ पे हो सकता है। S गिव्स एग्जाम इन इवनिंग शिफ्ट बट बिफोर W, S जो है W के पहले देगा बट 3 बजे वाला में देगा, इवनिंग शिफ्ट उसे ही कहेंगे, है ना। 3 persons गिव एग्जाम बिटवीन U एंड R, अच्छा U 1 2 3 R 3 लोग। अब उसके बाद W गिव्स एग्जाम बिफोर T, W जो है वो T के पहले देता है, अच्छा W गिव्स एग्जाम बिफोर T, हम लोग एक चीज़ क्लियर हो चुका है ना कि W 1 2 T यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है, W गिव्स एग्जाम बिफोर T, अगर हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं तो T जो है वो इवन डेज वाले में आ रहा है, अगर हम लोग T को यहाँ मानेंगे तो 1 2 यहाँ पे W नहीं आएगा, T को अगर यहाँ मानेंगे तो 1 2 यहाँ पे हमारा W आ सकता है, ठीक है। उसका एक और कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग T को यहाँ मानेंगे तो 1 2 हमारा जो W है वो यहाँ आ सकता है। एक और कंडीशन हम लोग का क्या हो सकता है, T 1 2 हमारा W जो है वो यहाँ आ सकता है, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, S जो है उसका पहले होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो S वो पहले नहीं होगा, ये कंडीशन हमारा खत्म हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो S है वो यहाँ पे आ सकता है, इसके अकॉर्डिंग हमारा S जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद E और R के बीच में 3 लोग होंगे, अच्छा यहाँ पे क्या गिवन है, V gives an exam in evening shift of the month which have odd number of days but after W के बाद odd number वाले days में evening shift, इसका मतलब V यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब V हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, U gives the exam in the month having 30 days but not in June, अच्छा U जो है वो हमारा यहाँ पे नहीं आएगा बट 30 डेज वाला में आएगा, इसका मतलब हमारा एक ही यहाँ पे है U, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 1 2 3 R यहाँ नहीं आ रहा है, ये हमारा गलत हो चुका है, ठीक है। अगर हम लोग U को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 नहीं, U हमारा यहाँ रहेगा 1 2 3, हमारा R यहाँ आ रहा है, ठीक है। S इसका मतलब हमारा यहाँ पे आ जाएगा, नहीं S तो हमारा अभी यहाँ पे भी आ सकता है ना, S हमारा अभी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन गिव बिटवीन P एंड Q, P एंड Q, ओनली 2 पर्सन गिव एग्जाम बिटवीन P एंड Q, अच्छा P हमारा 31 डेज वाले में आएगा, इसका मतलब P हमारा यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, S यहीं आएगा, ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं इसका, चले पी एस यू क्यू भी डब्ल्यू भी आर टी देख लेते हैं, पी एस यू क्यू भी डब्ल्यू भी आर टी, डब्ल्यू भी आर टी, ठीक है। चलिए ये हिंदी वाले आप लोग देख लीजिएगा,
इसमें क्या बोल रहा है, 8 पर्सन्स ये आर टेकिंग अर्न लीव, ठीक है, ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, 8, 9 और 4 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड सितंबर लिख लेते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जनवरी 8 और 19, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अप्रैल 8 और 19, जुलाई 8 और 19 और उसके बाद क्या है, सितंबर 8 और 19, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 31 का, ये हमारा हो जाएगा 30 का, ये हमारा हो जाएगा 31 का, ये हमारा हो जाएगा 30 का। उसका क्या गिवन है हमें, के टेक्स लीव ऑन ऑन एन ऑड डेट ऑफ द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज। अच्छा, इसका मतलब के हमारा या तो यहाँ लेगा या तो के हमारा जो है वो यहाँ लेगा, ठीक है। अब उसके बाद ओनली 1% टेक्स लीव बिटवीन के एंड आई, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। देखिए फिर इसमें 2 कंडीशन वाला खेल हो गया, एक बार हम लोग का के और आई जो है वो यहाँ हो सकता है, एक बार हमारा आई यहाँ हो सकता है, तो यहाँ हमारा के हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एग्जाम में बनाना है तो हम लोग जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, बेकार का हम लोग एलिमिनेट करना या मिनिमम पॉसिबिलिटी में चीज़ों को देखना वो सब टाइम वेस्ट है, सच बताता हूँ टाइम वेस्ट है, ठीक है। एग्जाम आपका ही खराब होगा, मेरा थोड़ी कुछ जाएगा। ओनली 1%, ठीक है, ये हो चुका है हमारा। ओनली 2% टेक लीव बिटवीन आई एंड एच, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आई एंड एच, ये हमारा आई था ना, आई एंड एच, ओनली 2% लीव बिटवीन आई एंड एच। अच्छा, एक चीज और हमारा क्या गिवन है ना कि नेदर एच नॉर एल टेक्स लीव इन जनवरी, इसका मतलब एल ऑब्लिक एच जनवरी में नहीं लेता है, इसका मतलब एच ऊपर नहीं आएगा, 1 2 हमारा एच जो है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, 1 2 हमारा एच जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 1 2 हमारा एच जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब उसका क्या गिवन है, एल टेक्स द लीव इमीडिएटली बिफोर एन हु टेक्स द लीव ऑन एन ऑड नंबर ऑफ डेट, ऑड नंबर ऑफ डेट। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही कंडीशन है, एल एन, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा कंडीशन है, अच्छा जनवरी में एल नहीं आएगा, मतलब ये हमारा गलत हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑड नंबर तो एल एन आ सकता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन टेक्स द लीव बिटवीन एल एंड के इज 1 मोर देन, एल एंड के इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टेक्स द लीव बिटवीन एच एंड एम। अच्छा, एच एंड एम, इसके अकॉर्डिंग अगर देख लेते हैं तो एल एंड के इज 1 मोर दैट, बोलेंगे तो एल और के यहाँ है 1 2, एच एंड एम ज़्यादा है तो एच और एम, ये हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो सकता है कि 1 2 है तो एक गैप आ सकता है, क्या एम यहाँ आ गया, हाँ ठीक है। जे टेक्स द लीव ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर जे, अच्छा तो बिफोर जी, इसका मतलब जी हमारा यहाँ हो जाएगा, जे हमारा ये हो जाएगा, यहाँ ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये आप मिला सकते हैं, जे जी एल एन एच के एम आई, यही था क्या। चलिए ये देख लेते हैं हमारा, इसमें क्या बोल रहा है, हिंदी वाले सबसे पहले इसे देख लीजिएगा। 6 persons are sitting around a triangular table in such a way that 3 persons sitting in the corners facing inside whereas 3 sitting in the middle and facing outside। अच्छा, इसका मतलब क्या है ना, ये हमारा जो ट्राइंगल है वो ऐसे हो जाएगा, ये हमारा जो ट्राइंगल है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो कॉर्नर पे बैठ रहे हैं वो मिडल ऑफ द फेसिंग आउटसाइड, अच्छा कॉर्नर वाले इनसाइड हैं, कॉर्नर वाले इनसाइड हैं, मिरर वाले जो मिडल वाले हैं वो आउटसाइड हैं, ठीक है, कॉर्नर वाले इनसाइड हैं, ये ऐसे इनसाइड हो गया। अब उसके बाद क्या गिवन है कि ईच पर्सन लाइक डिफरेंट चार्ट आइटम्स, ठीक है, ये सेव पूरी, दही पूरी, भेल पूरी, पानी पूरी, पाव भाजी, कचौरी, अमृत पूरी, ठीक है। आर, ओ माय गॉड, अच्छा आर हु डज नॉट लाइक सेव पूरी, अच्छा आर को नहीं पसंद है, ओके। सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पाव भाजी, अच्छा सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पाव भाजी, एक बार हम लोग पाव भाजी को यहाँ पे कर लेंगे, पाव भाजी को, और एक बार हम लोग पाव भाजी को यहाँ पे कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग सेकंड टू द राइट क्या हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा, जिसको सेव पूरी नहीं पसंद है यहाँ हम लोग लिख लेंगे आर को सेव पूरी नहीं पसंद है, ठीक है। अच्छा सेव पूरी में एच नहीं था, हटा देते हैं एच, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग का एक बार सेकंड टू द राइट बोलने का मतलब हमारा यहाँ पे हो जाएगा आर। ओनली 2% सीट बिटवीन द वन हु लाइक्स पाव भाजी एंड दही पूरी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दही पूरी, इसके अकॉर्डिंग हमारा बस एक ही कंडीशन है, 2 के बाद यहाँ पे हमारा आएगा ना दही पूरी, ठीक है, दही पूरी। अब उसके बाद यू सीट्स अपोजिट टू द वन हु लाइक्स कचौरी एंड फेसिंग इनसाइड, फेसिंग इनसाइड, अच्छा इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कचौरी है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड यू जो है वो हमारा फेसिंग इनसाइड है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कचौरी है वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा एंड यू जो है वो फेसिंग इनसाइड है, ठीक है। अच्छा आर को भी तो कचौरी पसंद हो सकता है ना,
हो सकता है, आर को तो कचौरी पसंद हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद डब्लू लाइक्स नेदर पानी पूरी नॉट सेव पूरी, डब्लू को ना तो पानी पूरी पसंद है ना तो सेव पूरी पसंद है, लिख लेते हैं डब्लू को ना तो पानी पूरी पसंद है ना सेव पूरी पसंद है, ठीक है। एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड लाइक्स भेलपूरी, एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड लाइक्स भेलपूरी, लाइक्स भेलपूरी, लेफ्ट ऑफ टी एंड लाइक्स भेलपूरी। इसके अकॉर्डिंग हमारा एस जो है वो कहाँ पे आ सकता है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड लाइक्स भेलपूरी, भेलपूरी यहाँ पर नहीं आएगा हमारा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये ऐसा राइट हो जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी यहाँ पर हमारा नहीं आएगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड लाइक भेलपूरी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम टी को दही पूरी कर देंगे तो ये हमारा भेलपूरी वाला आ सकता है और ये एस हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो सकता है, दही पूरी, ये हमारा अगर कर देंगे तो ये हमारा एस नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इसे टी कर देंगे, अगर हम लोग इसे टी कर देंगे तो ये हमारा आ सकता है क्या, हाँ। अगर हम लोग इसको फिर से टी कर देंगे तो ये हमारा क्या आ सकता है, एस क्या करता है, लाइक भेलपूरी, ठीक है। अब उसके बाद भी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस बट डज नॉट लाइक पाव भाजी, भी जो है वो इमीडिएट नेबर है एस का बट पाव भाजी नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये मतलब हमारा गलत हो चुका है, भी जो है वो इमीडिएट नेबर है एस का तो इसे कचौरी पसंद है, पाव भाजी अगर नहीं पसंद तो, ठीक है। अब उसके बाद डब्लू को अगर पानी पूरी, अच्छा डब्लू हमारा कहाँ आ जाएगा, डब्लू हमारा आ जाएगा, अच्छा डब्लू को पाव भाजी पसंद है इसका मतलब, ठीक है। डब्लू को पाव भाजी पसंद है, अब उसका बाद क्या हो जाएगा कि डब्लू को पानी पूरी और पाव भाजी पसंद है, ठीक है। अब पानी पूरी किसे पसंद होगा, पानी पूरी हमारा देखिए, अगर आर को सेव पूरी पसंद नहीं है इसका मतलब आर को अच्छा काफी गोलगप्पा पसंद है, पानी पूरी। यू को क्या पसंद है, यू को हमारा सेव पूरी पसंद है, देखते हैं सही है कि नहीं, देख लेते हैं। आर को पानी पूरी, यू को सेव पूरी, डब्ल्यू को पाव भाजी, भेलपूरी एस को, कचौरी भी को और टी को दही पूरी, मतलब दही पूरी, ठीक है ना। आई थिंक हाँ सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी वाले इसे पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें क्या कर सकते, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 7 पर्सन्स ये सब जो क्या करते हैं, सीट करते हैं मतलब बैठते हैं सर्कल टेबल के पास फेसिंग इनसाइड द टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। Each person wears jewelry of different metals, silver, gold, diamond, steel, copper, platinum and nickel। अच्छा, इसको हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं 6 लोग, ये ऐसे हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है, मतलब 7 लोग है ना, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ये के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल हु वियर्स सिल्वर, अच्छा एल सिल्वर, के सेकंड टू द राइट, इसका मतलब के यहाँ हो जाएगा, एल सिल्वर, के सेकंड टू द राइट यहाँ पे हो जाएगा। द पर्सन हु वियर्स डायमंड सिट्स एडजेसेंट टू के, अच्छा एक बार हम लोग डायमंड को यहाँ पे ले लेंगे, एक बार हम लोग डायमंड को यहाँ पे ले लेंगे। 3 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु वियर्स डायमंड एंड जे हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, अच्छा डायमंड और जे के बीच में 3 लोग बैठते हैं बट एल का वो नेबर नहीं होना चाहिए जे, 1 2 3 यहाँ पे नहीं आएगा, 1 2 3 यहाँ पे अगर जे आएगा तो यहाँ पे नेबर नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे हमारा 1 2 3, अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे हमारा जे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जे आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जी वियर्स कॉपर बट डज नॉट सिट एडिशन टू जे, अच्छा जी जो है मतलब यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा और कॉपर पहनता है, इसका मतलब जी पक्का यहीं पे आएगा, तभी ना उसके साथ कॉपर है, कोई ज्वेलरी वो पहन रहा है कॉपर का। अब उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे द पर्सन हु वियर्स स्टील सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, थर्ड टू द राइट ऑफ जी बोलने का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे स्टील आ जाएगा, है ना, थर्ड टू द राइट ऑफ जी। नेदर एम नॉट द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू एच वियर्स स्टील, अच्छा इसका मतलब यहाँ पर देखिए एम भी नहीं आएगा, एम जो है वो स्टील नहीं पहनता है, ठीक है। और थर्ड टू द राइट ऑफ एच, थर्ड टू द राइट ऑफ एच वियर्स स्टील, सॉरी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, में कहाँ मतलब हम पढ़ रहे हैं, एच वियर्स स्टील, ठीक है। द पर्सन हु वियर्स निकेल
सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अगर हम लोग एच को यहाँ रखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे सिल्वर है और तो कंडीशन नहीं होगा, लेफ्ट में होना चाहिए। ये तो लेकिन राइट हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे डायमंड हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे डायमंड हो रहा है तो एज को हम लोग यहीं पे रख सकते हैं। अगर एज को यहाँ रखेंगे तो अच्छा, एज को अगर यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कॉपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा एज जो है पक्का ही हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, जे जो है वो निकल बियर करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा हमारे पास, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, के डज नॉट वियर प्लैटिनम, के को प्लैटिनम पसंद नहीं है। अगर के को प्लैटिनम पसंद नहीं है, यहाँ पे स्टील है, यहाँ सिल्वर है, डायमंड है, के को प्लैटिनम पसंद नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा वो प्लैटिनम वाला आ जाएगा, ठीक है। एक और हमारे पास कोई नाम बचा हुआ है, एम तो नहीं आएगा, मतलब एम जो है वो प्लैटिनम वाला हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक हमारा कोई ज्वेलरी बच गया है, कौन सा ज्वेलरी है वो, आई थिंक गोल्ड है, गोल्ड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब के जो है वो गोल्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, KGF। आई थिंक ये पजल भी हमारा सॉल्व हो चुका है, देख लेते हैं। एल सिल्वर, एच डायमंड, के गोल्ड, जी कॉपर, एम प्लैटिनम, जे निकेल और आई स्टील। अच्छा एक देखें नाम हम लोग मतलब मिस कर दिए थे, फिर से आई जो है यहाँ पे हो जाएगा स्टील के साथ, ठीक है। तो ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है, आगे देखते हैं। अच्छा देखें, तो आई थिंक टोटल हम लोगों ने 20 या 20+ पजल वगैरह कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, बट पहले मेरा क्या इरादा था कि हाँ इसे मतलब हम लोग फास्ट करेंगे, बट होता क्या है कि हाँ थोड़ा सा समझाना पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें